हेलो स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम करते हैं चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हमने इसके पहले वाली वीडियो में किया था। तो अभी क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है वो है आपका 2 tan 30 / 1 + tan²30। अब इसको सॉल्व करते हैं। जो भी वैल्यू आएगी वो इन सब ये चार ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है, इसमें से वो किसकी वैल्यू हो सकती है। तो उसके लिए क्या करते हैं, मैं इसको यहाँ पे नीचे लिख के सॉल्व करता हूँ। तो 2 tan 30/1 + tan²30। तो 2 × tan 30 की वैल्यू कितनी होती है आप टेबल से देख सकते हैं, वो 1/√3 होती है। डिवाइड में ये 1 प्लस यहाँ पे भी सेम डालेंगे आप 1/√3। tan 30 है भी, बट इसमें स्क्वायर फॉर्म में लिखना है आपको। तो इसके बाद हम करते हैं, जैसे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई में कैंसिल तो होगा नहीं, ये तो आएगा 2/√3 होल अपॉन में इसमें क्या करेंगे आप 1 प्लस में ये इसका स्क्वायर है, तो इसमें यहाँ पे 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर होता है 1/3, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है आपका, √3 का स्क्वायर आपका 3 होता है, तो आप इसको लिख देंगे 1/3। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं यहाँ पे 2/√3 अपॉन में, तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम 3 हो जाएगा यहाँ पे, और ऊपर आएगा यहाँ पे 3, इसमें तो अपन 1 कंसिडर कर लेंगे, तो 3 रहेगा आपका ये, और ये प्लस आपका ये ओनली 1 आ जाएगा। तो इसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे ये आपका 2/√3 हो जाता है। तो 2/√3 है, होल डिवाइड में आप क्या करेंगे, इसमें 3 + 1, 3 + 1 4 होता है, 4/3 आ जाएगा यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों ये फ्रैक्शन में हैं। तो जब ऐसे फ्रैक्शन में होते हैं डिवाइड में, तो हमें उसको सॉल्व कैसे करना होता है, तो नीचे यहाँ पे लिख देते हैं ये 2/√3 एज इट इज़, ये वाला, और साथ में जो डिवाइड में होता है फ्रैक्शन में, उसको मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं आप रेसिप्रोकल फॉर्म में, 3/4 उल्टा कर देंगे इसको, ये आ जाएगा आपका। अब इसके बाद में देखते हैं यहाँ पे कि ये 2 से ये 4 कैंसिल, 2 आ जाएगा आपका। तो ये आपका बनता है यहाँ पे 2, ये सॉरी 3/√3। अब ये किसकी वैल्यू होती है, इसमें तो दिख नहीं रहा यहाँ पे किसकी वैल्यू, ऑप्शन में तो कोई ऐसा लग नहीं रहा है अभी। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा और सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं। इसको क्या करते हैं, इसको आप इसको आप लिख सकते हैं जैसे 3 आपका ये, तो रेशनलाइज भी कर सकते हैं √3 से, या फिर इसको 3 बोल सकते हैं √3 × √3 अपॉन में 2√3, क्योंकि √3 × √3 3 होता है, तो इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा आपका, ये दोनों सेम आ जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका आता है, ये आपका आ जाता है √3/2। अब √3/2 यहाँ पे देखो √3/2 आ गया। अब √3/2 किसकी वैल्यू होती है, यहाँ के बाद जो आपके पास ऑप्शन है √3, जैसे sin 60 है, cos 60 है, tan 60 है, sin 30 है। तो sin 30 1/2 होता है, tan 60 √3 होता है ओनली, टेबल से आप देख सकते हैं। cos 60 ये 1/2 होता है, तो sin 60 होता है जो आपका √3 होता है, और ये आपका वही है। तो यहाँ पे आप sin 60 भी लिख सकते हैं प्लेस ऑफ दिस। तो ये आपका है, तो जो आपको जो आंसर हुआ वो ऑप्शन ए हो जाता है, ये वाला आपका। ठीक है। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, जो भी टाइम हमें गिवन होगा उसमें वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेते हैं, और वो वैल्यू इनमें से किसकी होगी वो हम चेक कर लेंगे। इसके बाद में इसका जो सेकंड पार्ट, उसमें भी चार ऑप्शंस हैं। देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 1 - tan² 45 अपॉन 1 + tan²45। तो ये मैं क्या करता हूँ यहीं पे, ये 1 - tan 45 टेबल से देखेंगे आप 1 होती है वैल्यू, तो इसका स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर ये 1 लिख देंगे, अपॉन में 1 प्लस ये भी 1 होता है, तो 1² आ जाएगा। तो नेक्स्ट है 1² तो 1 ही होता है, तो 1 - 1 अपॉन में 2 आ गया आपका ये। तो ये ऊपर आएगा 0/2। अब 0/एनीथिंग, 0 को किसी से भी डिवाइड करते हैं तो 0 ही आता है। तो अब आप देखोगे यहाँ पे कि आपके पास जो ऑप्शन है tan 90 है, 1 है, sin 45 है, तो 1 आपका नहीं हो सकता, sin 45 की वैल्यू भी ये नहीं होती, और tan 90 की वैल्यू भी ये नहीं होती, तो 0 ही आपका यहाँ पे, क्योंकि 0 डी में गिवन है, तो आपका इसके लिए डी ऑप्शन इज करेक्ट। ये डी ऑप्शन करेक्ट है इसके लिए। इसके बाद में इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड में हमें क्या गिवन है,
थर्ड में है साइन 2a इक्वल्स टू 2 साइन ए। तो वो कह रहे हैं कि ये इक्वल टू में गिवन है और ये इज़ ट्रू व्हेन ए इक्वल टू, अब ए आपके पास चार ऑप्शन है यहाँ पे, 0, 30, 45 और 60। तो वो कह रहे हैं कि ए की वैल्यू हम क्या लें, 0 लें, 30 लें, 45 लें, 60 लें, कि ये आपका ट्रू हो जाए। ट्रू मतलब कि ये बोथ द साइड्स वैल्यू सेम आए। तो आप यहाँ पे अगर हम जैसे पहले वाला कंफर्म कर लेते हैं कि ये कि हमें इसमें से कौन सा लेना है। तो हम सपोज जैसे पहले फर्स्ट ऑप्शन ए है आपका 0, तो हम क्या करते हैं ए इक्वल टू 0 ले लेते हैं। तो अपने यहाँ पे ये वाला 0 पुट केस में आप यहाँ पे पुट करते हैं बोथ द साइड्स लिख के इसको। तो साइन 2a माइनस का 2 साइन ए है, तो माइनस का नहीं सॉरी इक्वल टू में है आपका ये। तो साइन ऑफ 2 इंटू 0 इक्वल टू में, तो 2 साइन 0। तो 2 इंटू 0 क्योंकि इक्वल 0 लिया ना आपने यहाँ पे, अगर हम इक्वल 0 कंसिडर कर रहे हैं स्टार्टिंग में, तो वो पुट करके देखेंगे बोथ द साइड्स। तो आपका 2 इंटू 0 कितना होगा, 0। तो ये बनेगा आपका साइन 0 इक्वल टू में ये आपका बनेगा 2 इंटू, अच्छा साइन 0 यहाँ पे क्योंकि तो 0 पुट के, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 की वैल्यू टेबल देखेंगे आप तो 0 ही होती है आपकी। तो और ये भी ये फिर से साइन 0 आ गया, तो ये 0 हुआ इक्वल टू में ये 2 इंटू 0 ये भी 0 हुआ। तो ये आपका वेरीफाई हो जाता है। और आपने यहाँ पे क्या लिया था, तो जो आंसर आपका होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसको ही हमने लेट ए इक्वल टू 0 लिया था, तो इसमें पुट करने से ये बोथ द साइड सेम टर्म आता है। तो ये कंफर्म हो जाता है कि इसमें जो ए की वैल्यू वो 0 डिग्री होगी। तो बाकी को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन इसी से हमारा ये वेरीफाई हो जाता है। ठीक है, इसके बाद इसका जो फोर्थ पार्ट है बुक में देखेंगे आप, फोर्थ पार्ट में लिखा है यहाँ पे, फोर्थ पार्ट में 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। इसके चार ऑप्शन है ये cos 60, sin 60, tan 60 है ना, एंड sin 30। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे पहले वाले की तरह से ये आपका ये। तो 2 इंटू में tan 30 कितना होता है 1/√3, आप टेबल से देखोगे, अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 30, ये भी tan 30 1/√3 होता है, इसका स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे। तो ये आप लिखेंगे, कैंसिल तो होगा नहीं, तो आप इसको लिख सकते हैं 2/√3 होल डिवाइड में ये आपका आ जाएगा 1 माइनस 1/3, क्योंकि 1/√3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो 1/3 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में जो आप इसको लिखेंगे √3 अपॉन में इन दोनों का लेंगे आप एलसीएम, तो 3 ये आएगा 3 माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे 3 बचा 3 होगा और ये माइनस में आ जाएगा अपॉन में। तो इसमें पहले की तरह से ही है ये आपका। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे लिख देता हूँ 2/√3 और ये मल्टीप्लाई में आ जाए क्योंकि डिवाइड में है ना आपका। तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे ये दे सकते हैं 2/√3 होल अपॉन में 2/3 ओनली। तो मतलब ये 2/3 एज इट इज़, और ये आपका 3 माइनस 1 2/3 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे, और जो डिवाइड में है उसको लिख देंगे आप रेसिप्रोकल फॉर्म में इस टाइप से। तो ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, तो आपका आता है 3/√3 आ गया। इसको भी आप पहले की तरह से आप √3 इंटू √3 इस टाइप से लिख सकते हैं, क्योंकि √3 इंटू √3 3 ही होता है, 3√3 का स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 3 आ जाएगा आपका। तो इसमें से एक टर्म की कैंसिल हो गया, तो आपका बचता है ओनली √3। अब √3 इनमें से देखेंगे आप, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है cos 60, sin 60, tan 60 और sin 30। इनमें से किसकी वैल्यू जो √3 होती है, तो साइन cos 60 वैल्यू 1/2 होती है, ये नहीं ले सकते आप। sin 60 √3/2 होता है, वो भी नहीं ले सकते। एंड tan 30 √3 होता है, ये आपका करेक्ट है, क्योंकि sin 30 भी 1/2 होता है। तो ये जो आपका बनेगा ये आपका बन जाएगा tan 60 की √3 होती है, और जो आपका आंसर हुआ ये आपका सी ऑप्शन हो गया। तो ये इसके थे 4 क्वेश्चन MCQs। तो इसमें से आप सॉल्व करके मतलब डिसाइड कर सकते हैं कि इसके कौन सा पार्ट्स में से करेक्ट होगा।